हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल VRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फेफड़े यानी ह्यूमन लंग्स। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम अपना फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े का काम क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो आखिर हम कार्य क्या करते हैं। तो देखते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये तो आप सबको पता है कि महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इसका कार्य देखते हैं क्या है। जो श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य हिस्सा होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं वो श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं। इनका मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना, इनका मुख्य कार्य है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़े जिन्हें फुसफुस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कभी कहीं पे अगर ये वर्ड आ रहा है जहाँ पे फुसफुस लिखा हो, तो आपको बिल्कुल भी इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा वर्ड है, फुसफुस कैसा वर्ड है। तो ये फेफड़े का नाम ही है। फेफड़े को ही हम फुसफुस के नाम से भी जानते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल मुख्य अंग है। ठीक है, इसके वक्ष गुहा यानी छाती में स्थित होते हैं। यह जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, आपको भी पता है ये हमारे कहाँ होते हैं। ये वक्ष गुहा यानी छाती में स्थित होते हैं। प्रत्येक तरफ एक और आपके शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है। फेफड़े श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको सांस लेने में सहायक होते हैं। यह हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। यह हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फेफड़ों को घेरे हुए दोहरी झिल्ली। ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों पे जो ये पतली सी ये परत चढ़ी होती है, इनको हम बोल देते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी जो परत होती है, दोहरी झिल्ली होती है, इसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसकी जो बाहरी परत होती है, इसको पार्श्विका प्लूरा, और जो भीतरी परत होती है उसको बोल देते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा है लंग्स, ये हमारा फेफड़ा है। अब इसमें देख लेते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट्स होता है हमारा, जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स होता है, इसको हम बोल देते हैं ट्रैकिया। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोल देते हैं हम प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन ये हमारी एयर भरी हुई होती है। यहाँ पे ये डायफ्रागम है। ठीक है, ये सांस लेने में हमारी मदद करता है। जब हम वायु को इनहेल करते हैं, तो ये जो हमारा डायफ्रागम होता है, ये फैल जाता है, मतलब नीचे की ओर हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तो हमारा जो डायफ्रागम होता है वह सिकुड़ जाता है या ऊपर की ओर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, आप देख ही रहे हैं। ये ब्रोंकाइस होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये ब्रोंकाइस होते हैं। ठीक है, और इनसे जो ये निकले होते हैं इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये हमारी रिब्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी रिब्स हो जाती हैं। आगे देखते हैं, मैंने इसमें 2 चित्र डाले हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। हमारा ट्रैकिया है, ये वाला, इस वाले पार्ट्स को हम ट्रैकिया बोल देते हैं। और जो इसी से निकला हुआ होता है, ठीक है, जो इसी से निकला हुआ पार्ट होता है, ट्रैकिया से निकले हुए जब ट्रैकिया
एक ट्रेकिया होता है हमारा। जब हम ट्रेकिया को दो भागों में विभाजित कर देते हैं दोनों फेफड़ों की ओर, तो जो ये दो भाग निकलते हैं इनको बोल देते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और जो इन्हीं से ब्रोंकाई से जो छोटे छोटे ये पार्ट्स निकले हुए होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, इनको हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स से बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे टाइप में लगे होते हैं। जैसे हमारा ये एक ब्रोंकियोल्स हो गया, इससे बहुत सारी कोपिकाएँ लगी होती हैं, इसको हम बोल देते हैं एल्वियोली। इन्हीं के माध्यम से हमारी जो सांस होती है वो आती है और यहीं पे चेंज होती है। जो हमारी ऑक्सीजन युक्त सांस होती है, हवा होती है, वह हमारे अंदर रह जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से ये समझाया गया है कि यहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे लगे होते हैं, इनमें से एल्वियोली लगी होती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख लेते हैं ये लेफ्ट वाला लोब है और ये है राइट लोब। आगे देखते हैं। अब लोकेशन देख लेते हैं, जो हमारा लंग्स होता है उसकी लोकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो फेफड़े हैं, फेफड़े छाती की गुहा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। जो ये बीचों बीच में होते हैं। जो हमारा हृदय होता है यह हमारे फेफड़े में ही होता है, ठीक है, फेफड़ों के बीच में ही होता है, और हृदय के दोनों ओर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हमारे फेफड़े होते हैं ये हृदय के दोनों ओर पाए जाते हैं। अभी दायां फेफड़ा जो है, ठीक है, दायां फेफड़ा यानी राइट लंग्स बड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि बड़ा कौन सा फेफड़ा होता है, ठीक है। या तो आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं या फिर वन लाइनर बन जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है। तो जो हमारा बड़ा वाला फेफड़ा होता है वो होता है राइट, और जो छोटा वाला होता है, ठीक है, और इसमें कितने लोब होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, राइट लंग्स होता है, ठीक है, तो उसमें वो बड़ा होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए हम जैसे राइट मीन्स क्या होता है, अधिकार, ये हमारा बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको याद। राइट जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें 3 लोब होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बायां फेफड़ा। अब जो बायां फेफड़ा होता है हमारा, लेफ्ट लंग होता है, तो ये छोटा होता है, ठीक है, ये छोटा होता है क्योंकि ये हृदय की जगह लेता है। अब देखिए आप इसको क्यों समझ सकते हैं, ये छोटा क्यों है, वो बड़ा क्यों है। तो दोस्तों जो हमारा दायां वाला, जो हमारा दायां लंग्स होता है, उसमें ओनली हमारे फेफड़े ही होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे दाएं फेफड़े का साइज़ बड़ा होता है, और जो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसके स्थान पर एक हमारा हृदय लेता है, इसलिए यह छोटा होता है और इसमें 2 लोब होते हैं। हमारे जो दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं और इसमें 2 लोब होते हैं। दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से हर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, एक एक लाइन को नोट डाउन करना है। अब आगे देखते हैं। जो आगे मैंने एक चित्र और लगा दिया है आपको समझने के लिए। जो ये हमारा होता है राइट लंग्स और ये हमारा हो जाता है लेफ़्ट वाला, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं दायां और इसको हम बोल देते हैं बायां। अब इसमें देख लेते हैं ये जो हमारे लोब होते हैं, ठीक है, ये हमारे लोब कौन कौन से होते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारा राइट वाला होता है उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ़्ट वाले में हमारे 2 लोब होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा दायां फेफड़ा होता है उसके कौन से 3 भाग होते हैं। यह सबसे पहले है अपर लोब, दूसरा है मिडिल लोब और तीसरा है लोअर लोब। और इसमें होता है अपर लोब और लोअर लोब, इसमें मिडिल लोब नहीं होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राइट वाले में हो जाते हैं 3 लोब होते हैं और लेफ़्ट वाले में 2 लोब होते हैं। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक चित्र और डाल दिया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लैरिंग्स, ये जो हमारा होता है ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है हमारा लैरिंग्स,
ठीक है। यहाँ पे ये हमारी हो जाती है ट्रैकिया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब। ये हमारे दोनों लंग्स हुए। ये हमारा होते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो ये होते हैं इनको हम बोल देते हैं एल्वियोली, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के नोड पर, ब्रोंक्यूल्स के नोड पर लगे होते हैं हमारे एल्वियोली। आगे देखते हैं, अब इसकी संरचना देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा फेफड़ा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फेफड़े स्पंजी, जो हमारा फेफड़ा होता है वह स्पंजी शंक्वाकार संरचना वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे समथिंग, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे फेफड़े होते हैं वह स्पंजी होते हैं और शंक्वाकार संरचना वाले होते हैं। इनके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। अब हम इसके भाग देख लेते हैं। जो हमारे फेफड़ों के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैकिया, ठीक है। जो हमारा ट्रैकिया होता है, वैसे तो हमने बहुत अच्छे से आपको इसमें समझा दिए हैं चित्र के माध्यम से, लेकिन एक बार और समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में आए, फिर चित्र के माध्यम से भी इसको बताऊँगी। दोस्तों, आपको एक क्लास देखने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ वो कोई यहाँ वहाँ से उठाया हुआ डेटा नहीं है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एकदम ऑथेंटिक जितने भी मटेरियल लिया है बहुत अच्छा लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, यहाँ से आपको निराश होकर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखिए, ट्रस्ट करके देखिए, एग्ज़ाम में फिर जाकर देखिए आपको कि अगर आपने यहाँ से साइंस पढ़ी है, आपने ईमानदारी से अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने अभी PYQ या MCQ नहीं करवा रही हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ कि सारे के सारे मैं पूरे टॉपिक करवा दूँ इसके बाद फिर मैं इन सभी के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, PYQ एंड MCQ, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर्स को फुल डिटेल्ड वाली क्लासें अपनी ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम MCQ करेंगे। तो अब देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, जिसे श्वास नली भी कहते हैं। जो ट्रैकिया होता है, जैसे कि आप ये देखते हैं, ठीक है, इनको देखते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे ट्रैकिया, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ट्रैकिया, जो ये वाला भाग होता है, ये हमारा ट्रैकिया कहलाता है, जिसे इसको श्वास नली भी कहते हैं। यह नाक से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। जो ये होता है, ये नाक से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है, ठीक है। और ट्रैकिया, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पे मेरे बोले हुए शब्दों पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लंबाई आमतौर पर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर या 4 से 4.7 इंच होती है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है कि जो ट्रैकिया होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, कितने इंच होती है, ठीक है। और ये इसको श्वास नली भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ट्रैकिया का चित्र मैंने डाला है आपको ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया हमारे, ये ट्रैकिया है और इसके अलग अलग भाग हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये हमारा है लेफ्ट ब्रोंकाई और ये हो जाता है राइट ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिया है और ये दोनों ब्रोंकाई हो गए। आगे देख लेते हैं हम, जो ये ट्रैकिया होती है यह ट्यूब जैसी संरचना है जो स्वर यंत्र को फेफड़े से जोड़ती है, ठीक है। जो हमारा स्वर यंत्र रहता है, यहाँ से हमारा स्वर यंत्र निकला होता है, यहाँ से हमारा स्वर यंत्र निकला होता है। और जो हमारी ट्रैकिया होती है यह स्वर यंत्र को हमारे फेफड़ों से जोड़ती है। आगे देखते हैं, जो हमारा अब आता है दूसरा है ब्रोंकाई, ठीक है। जो ब्रोंकाई होता है ये क्या है, यह जो है ट्रैकिया को 2 भागों में बांटता है। जैसे अभी हमने इसको देखा ट्रैकिया, और जो ये दो भागों में जो ये बांट देता है ये हमारी हो जाती हैं ब्रोंकाई।
एक दायां ब्रोंकाई हो जाता है और एक बायां ब्रोंकाई, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं दायां ब्रोंकाई, इसको हम बोल देते हैं बायां ब्रोंकाई। अब देखते हैं जो ब्रोंकाई श्वसन यंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल है, श्वसन यंत्र का हिस्सा ही है, क्योंकि जो हमारा ब्रोंकाई होता है उसी से जुड़ा हुआ होता है, इसी से होकर के हवा जाती है एल्वियोली में। तो ये श्वसन तंत्र का ये भाग होता है जो श्वास नली से फेफड़ों तक हवा को ले जाकर छोटी छोटी नलियों में बांट देता है। बिल्कुल, जो हमारा ब्रोंकाई होता है इससे बहुत सारी छोटी छोटी नलियां जुड़ी हुई होती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और इन्हीं ब्रोंकियोल्स से लगे होते हैं हमारे एल्वियोली, ठीक है। तो ये हमारे ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं, छोटी छोटी नलियों में बट जाते हैं और आगे वायुकोश यानी एल्वियोली में खुलते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम आगे देखते हैं, इसका आगे तीसरा पार्ट कौन सा है, मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, ये क्या क्या होते हैं। तो ब्रोंकाई आप समझ सकते हैं कि जो 2 भागों में बटे हुए हैं इनको हम बोल देते हैं ब्रोंकाई, ये हमारा हो जाता है ट्रैकिया, और जो ये छोटे छोटे ये भागों में बटे हुए होते हैं इनको हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स जो हैं ये जा कर के हमारे एल्वियोली में खुलते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा ब्रोंकियोल्स है जो कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ब्रोंकियोल्स क्या होता है। ब्रोंकियोल्स जो फेफड़े से लगी हुई हमारी ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स जो ब्रोंकाई होते हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, और जो इन्हीं ब्रोंकाई से जो छोटे छोटे हमारे भाग लगे हुए होते हैं वो हमारे ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं, और इन्हीं ब्रोंकियोल्स के टिप पर लगी होती हैं हमारे एल्वियोलीज, ठीक है। मैंने इसको 2 से 3 बार समझा दिया है, आपको चित्र बना के समझा दिया है, और जो चित्र मैंने डाले हुए हैं उनको भी समझा दिया है ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए, रटने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैंने चित्र डाले हैं। देख लेते हैं क्या है। ब्रोंकाई आगे और छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाते हैं, बिल्कुल मैंने अभी बताया ही कि ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में पाए जाने वाले वायु मार्गों की सबसे छोटी शाखाएं होती हैं, बिल्कुल सबसे छोटी शाखाएं होती हैं। जैसे ब्रोंकियोल्स के बाद ही हमारे उनके जो टिप में लगे होते हैं एल्वियोली जो है वायु की थैलियों तक हवा को ले जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आपने इसको देखा, ये हमारा ट्रैकिया है, ये 2 भागों में विभाजित है, और जो ये हमारे हैं ये ब्रोंकियोल्स हैं, और ब्रोंकियोल्स जो हैं ये ब्रोंकियोल्स हमारे ब्रोंकियोल्स से ये लगे छोटी छोटी जो ये होते हैं ये एल्वियोलीज कहलाती हैं। अब देख लेते हैं एल्वियोलीज क्या कहलाती हैं। जो एल्वियोलीज होती हैं ये सूक्ष्म थैलियाँ होती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ये जो पार्ट्स बने होते हैं इनको हम बोल देते हैं सूक्ष्म थैलियाँ होती हैं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। बिल्कुल यहीं पे हमारे जो होते हैं ये सारी प्रक्रिया हमारी एल्वियोलीज में ही होती है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे अंदर चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। एल्वियोली फेफड़ों में स्थित छोटे गुब्बारों जैसे वायु कोश होते हैं। यह फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एल्वियोलीज का चित्र मैंने डाला है, आप समझ लेते हैं एल्वियोलीज जो होती है हमारी। अब देखिए यहाँ से जो हमारा है ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है बाहर, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर जा रही है। आप देख सकते हैं ये हमारी एल्वियोलीज है, ये हमारी ब्रोंकियोल्स है, ये कैपिलरी वेट्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध खून होता है, और पल्मोनरी वेन्स जिसमें शुद्ध खून होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम आगे देखते हैं, अब इसके कार्य देख लेते हैं, इसके जो फेफड़े के फंक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है, यानी गैस एक्सचेंज।
एल्वियोली के माध्यम से जो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वह हमारे शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। दोस्तों मैंने इसको बहुत बार एल्वियोली के चित्र बना के भी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसका दूसरा कार्य क्या होता है? इसका दूसरा कार्य होता है पीएच नियंत्रण करना। इसका दूसरा कार्य हो जाता है पीएच नियंत्रण। रक्त में एसिड क्षारीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। इसका तीसरा कार्य है रक्त संचार में सहायता। तो बिल्कुल रक्त संचार में सहायता करता है ये, रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाकर हृदय को भेजता है। ध्वनि निर्माण में सहायक। जब हम बोलते हैं तब फेफड़ों से निकली हवा स्वर यंत्र से गुजरती है, ठीक है। लैरिंग्स से गुजर करके हमारे मुंह से निकलती है जब हम बोलते हैं। तो फेफड़ों से जुड़ी सामान्य बीमारियां देख लेते हैं, यानी कॉमन लंग्स डिसीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थमा को। अस्थमा क्या है? सांस लेने में कठिनाई और घबराहट जब होती है हम उसको अस्थमा बोल देते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है निमोनिया। या फेफड़ों में सूजन आ जाती है और संक्रमण हो जाता है, ठीक है। जो निमोनिया होती है यह बच्चों में होने वाला रोग है। आगे देखते हैं जो तीसरा है टीबी। जो टीबी होता है बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है, ठीक है। जो टीबी है बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जिससे कि हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और फेफड़ों में हमारे पानी भर जाता है। चौथा है हमारा ब्रोंकाइटिस। यह ब्रोंकाई में सूजन आ जाने के कारण होता है। तीसरा हमारा हो जाता है COPD, यानी पुरानी फेफड़ों की ये बीमारी है। और छठवां हो जाता है हमारा फेफड़ों का कैंसर, सबसे गंभीर स्थिति की होती है। अब थोड़ी कुछ रोचक तत्व देख लेते हैं इनके, जो मुख्य इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है ये फैक्ट्स के रूप में, ताकि आपको ये पेपर में अगर आते हैं तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं एक वयस्क औसतन व्यक्ति 12 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है इसमें। जो हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वह 12 से 20 बार प्रति मिनट एक सांस लेता है, ठीक है। दूसरा है इसका पॉइंट, फेफड़ों की सतह क्षेत्र लगभग टेनिस कोर्ट के बराबर होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो दायां फेफड़ा होता है वह थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें 3 लोब होते हैं। और जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वह छोटा होता है, उसमें हृदय की जगह होती है, यानी हृदय अवस्थित रहता है, उसमें उपस्थित रहता है, इसलिए उसका आकार थोड़ा छोटा होता है और उसमें 2 लोब पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर आज हमारा लंग्स यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने बहुत डिटेल में लंग्स पढ़ा है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका आधा अधूरा आपकी पढ़ाई हो। तो आपसे जो लंग्स से एक क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से नहीं छूटने वाला है, सारा का सारा मैनेज होने वाला है। तो हम ऐसी छोटी छोटी क्लासें लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपका टाइम भी इतना ज़्यादा ना हो, आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपको पता भी ना चले। छोटे छोटे टॉपिक करके हम अपनी बायो पूरी ख़त्म कर देंगे दोस्तों। इसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो दोबारा बता देते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और इसका PDF आप सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आज यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय। तो मैंने आपके लिए ये एक वीडियो डाला है ताकि आपको समझ में आए, और आप सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा ये कार्य कैसे करता है। हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारा डायफ्रागम होता है वह कैसे कार्य करता है। आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। जो हमारा हृदय होता है, हमारा यहाँ पर होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय रखा होता है। ये हमारा हो जाता है डायफ्रागम, ठीक है। हम सांस लेते हैं तब ये हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। ये हमारा हो जाता है हृदय, जो ये धड़कता रहता है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये फूल जाता है और डायफ्रागम नीचे की ओर आ जाता है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्रागम ऊपर की ओर चला जाता है,
ठीक है, आप यहाँ से भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे जैसे मैंने बताया है डिटेल्ड वाली क्लास में, सबसे पहले आपको इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो डाला है ताकि आप इसको इससे पहले समझ लें, ठीक है, प्रैक्टिकली देख लें कि कैसे कैसे कार्य कर रहा है ये, और फिर आप क्लास को शुरू करें। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहले बता दी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा डायफ्रागम हो जाता है, ये हमारा हृदय हो जाता है जो धड़क रहा है, और ये हमारे फेफड़े हो जाते हैं। फेफड़ों के दोनों बीच में हमारा हृदय होता है, ये डायफ्रागम आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं साफ साफ कि ये कैसे हमारा धड़क रहा है हृदय। और जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये जो हमारा डायफ्रागम होता है दोस्तों, तो डायफ्रागम हमारा यहाँ पे लगा हुआ होता है। जब हम सांस को लेते हैं तो हमारा जो डायफ्रागम होता है वो नीचे की ओर हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्रागम ऊपर की ओर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास को समझा दिया है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये वीडियो डाला है ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। इसके बाद आप क्लास शुरू करिए, और जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाए एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। पहले करके देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, और दोबारा देखिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्लास सारी पढ़ने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। अब आप क्लास देखने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, और 2 से 3 बार देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो